दोस्तों अब से कुछ टाइम पहले मैंने ये लैपटॉप खरीदा था फ्लिपकार्ट से कैश करो के थ्रू, जो कि पिक बिलियन डे से चल रही थी और उसके लिए मैंने एक लाइव वीडियो भी बनाई थी ऑर्डर करते हुए की। और आप उस वीडियो को भी देख सकते हो कैसे मैंने 37,000 का लैपटॉप सीधा सीधा 31,000 में खरीदा था, मतलब कि पूरे 6,000 का डिस्काउंट। बात ये नहीं है आज की वीडियो में, आज की वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, हम कैश करो को ओपन करते हैं। कैश करो को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे रिक्वेस्ट पेमेंट पे जाते हैं। 183 रुपये हमारे पास पड़े हैं, इनको भाई रिक्वेस्ट करते हैं। और भाई अमेजोन ही फ्लिपकार्ट ले सकते हैं पर हम लेंगे नहीं, हम लेंगे यूपीआई। तो यूपीआई पे कर लेते हैं क्लिक, और यूपीआई पे क्लिक करने के बाद हमारा यूपीआई आईडी आएगी, क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ओटीपी आता है, वेरीफाई होता है और हमारी जो पेमेंट है इंस्टेंट के इंस्टेंट हमारे पेटीएम में आ भी जाती है। और ये देखिए नोटिफिकेशन भी आ गया और सीधे जाते पेटीएम में, और अब देख सकते हैं कि भाई पेमेंट रिसीव हो चुकी है हमें। तो भाई पेमेंट जब रिसीव हो रही है तो आपके हिसाब से ये एप्लीकेशन यूज़ करनी सही है या नहीं है, तो ये तो आज की वीडियो में पता चल जाएगा। और आज की वीडियो में भाई ऐसा खुलासा करूंगा ना इन कैश करो वालों का, आप भी देख के सोचोगे कि भाई इन चीज़ों पे तो हमने भी ध्यान नहीं दिया था कभी। अगर आप कभी कभी ना कभी इन्होंने पैसा मारा है, मतलब कि अगर आपने कैश करो के थ्रू कुछ ऑर्डर करा है और आपको चिंदी मतलब चिल्लर ऐसे ऐसे चिल्लर रुपए दे दिए हैं, तो भाई आपके लिए ये वीडियो है। अगर आपका कोई भी कैशबैक मिस हुआ है, आपको कोई कैशबैक ट्रैक नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से, कितनी चालाकी से ये आपके पैसे मारते हैं, मतलब आपके हिस्से के, आपके जो बनते हैं पैसे, उसको आपको हाथ से कैसे ले जाते हैं, कैसे आपके दिमाग को मैनिपुलेट करके आपका यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो लैपटॉप ऑर्डर करा था वो कैश करो के थ्रू ऑर्डर करा था। और कैश करो में फ्लिपकार्ट से 7% का, अप टू 7% का कैशबैक आपको देखने को मिलता है। इसके थ्रू मतलब कैश करो के थ्रू अगर आप जाते हो कोई भी शॉपिंग करते हो तो अप टू 7% का कैशबैक आपको मिलना चाहिए, जो कि इसमें लिखा हुआ भी दिख भी रहा होगा आपको। भाई आपको मिलना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, चलो मिलना तो चाहिए आपको, ये तो बनता है, जब लिखा हुआ है तो बनता है, ये तो मिलना चाहिए। पर बात क्या हुई थी, अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ से ऑर्डर करेंगे तो आप मोस्टली लोग जो है वो टर्म एंड कंडीशन वगैरह समझ नहीं पड़ते। पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। करने के लिए सबसे पहले इनके टर्म एंड कंडीशन में जाते हैं और सबसे पहले वो लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोई भी ऐड टू कार्ट नहीं करना है, विश लिस्ट नहीं करना है, सेव फॉर लेटर नहीं करना है। अगर करोगे तो आपका जो कैशबैक है वो ट्रैक नहीं होगा। अब लास्ट से लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैंने कुछ 2 फ़ोन ऑर्डर करे थे और दोनों फ़ोन के 28,000 रुपए मैंने खर्च करे थे। पर क्या हुआ था कि मेरी गलती उसमें ये थी कि मैंने विश लिस्ट कर लिया था। चलो कोई बात नहीं, इसमें मेरी गलती थी तो मैंने कोई बात नहीं ज़्यादा चूँ-चपड़ नहीं करी और मैं शांत हो गया, क्योंकि गलती मेरी थी। आज जब मैंने एक बार गलती कर ली तो मैं दोबारा गलती करूँगा ही नहीं। और आप लाइव देख भी सकते हो, वीडियो में मैंने लाइव करके भी दिखाया कि मैंने तुरंत के तुरंत भाई सर्च करके लैपटॉप को ऑर्डर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं और जो कि मैंने इनके टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से सही कराया है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कि भाई मेडिसिन और फ्लाइट बुकिंग नहीं होनी चाहिए। भाई मेडिसिन और फ्लाइट बुकिंग तो नहीं करी है मैंने, क्योंकि लैपटॉप ऑर्डर करा है। उसके बाद अगर बात करूँ तो ये वाली लाइन आपको ध्यान में रखनी है और ये वाली लाइन भाई ध्यान से सुनना। और यहाँ से इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और पॉइंट्स को जोड़ना जो भी है वो बताता रहूँगा, क्योंकि आपको फिर समझ में आने लग जाएगा भाई चल क्या रहा है फंडा। तो भाई यहाँ पे तीसरी चीज़ जो लिखी है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कैशबैक कैलकुलेट होगा आपकी ऑर्डर अमाउंट पे, मतलब जो आपने ऑर्डर करा है ना उसके एक्चुअल अमाउंट पे आपका कैशबैक कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट मतलब पहले से ही डिसाइड नहीं है, कैलकुलेट करा जाएगा उसी परसेंटेज पे। अब आगे की बात करते हैं तो एक्सचेंज और रिप्लेस आपको कोई भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और पेमेंट अगर फेल वगैरह हो जाती है तो पूरा प्रोसेस दोबारा से कर देना, जिससे कि आपका ऑर्डर है वो अच्छे से ट्रैक हो पाए। और उसके बाद इन्होंने और भी एडिशनल कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं, जैसे कि कूपन वगैरह अप्लाई वगैरह करना, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पर मेन मेन जो पॉइंट है वो मैंने बता दिए। और सबसे मेन पॉइंट कि आपके जो कैशबैक है आपके ऑर्डर के एक्चुअल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, पहले से नहीं बताएगा। इसके बाद हम ऑर्डर नहीं करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और चीज़ इसकी चेक करेंगे जो कि है इसकी कैटेगरी, मतलब किस कैटेगरी में कितने परसेंटेज का आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। अब मोस्टली जो नॉर्मल यूज़र्स हैं वो क्या करते हैं, 7% का कैशबैक देखते हैं और सीधा शॉपिंग करने चले जाते हैं। यही चीज़ उनके साथ गलती हो जाती है, यही चीज़ में ये लोग जीत जाते हैं, स्कैम कर जाते हैं। पर यहाँ पर क्या है
कि हम यहाँ पर दोनों चीज़ मैं आपको वीडियो में करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये दोनों चीज़ नहीं चेक करी थी एज़ एक नॉर्मल यूज़र, कैज़ुअल यूज़र जो है, वो नहीं करेंगे चेक। अब मैं चेक करके बताऊँगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पूरी केस स्टडी करके दिखा रहा हूँ और पॉइंट्स जोड़ते जाइए, और वो पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए कि आपके अमाउंट की एक्चुअल वैल्यू पे कैलकुलेट करा जाएगा। पहले से कोई भी डिसाइड नहीं, कैलकुलेट करा जाएगा आपके एक्चुअल अमाउंट पे। तो भाई यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ कैटेगरी चेक चेक करते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी है 7% से लेकर और भी नीचे-नीचे परसेंटेज दी गई है। अब यहाँ पे क्या है कि भई परसेंटेज इतनी दी गई हैं, चलो ठीक है, कौन-सी परसेंटेज है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो परसेंटेज है वो नीचे में नहीं है, और यहाँ पर जो परसेंटेज हमारी आती है ये वाली आती है 2.10% का कैशबैक। 2.10% का कैशबैक, जिसमें हमें लैपटॉप भी इसमें मेंशन करा गया है, और हमने खरीदा भी क्या है, लैपटॉप खरीदा है हमने, और मेंशन भी करा गया है। 2.10% का कैशबैक का कुछ मतलब तो होगा, मतलब ये कैलकुलेट करने के लिए ही होगा, और टर्म एंड कंडीशन में भी लिखा है कि कैशबैक आपके ऑर्डर के एक्चुअल अमाउंट से कैलकुलेट करा जाएगा उसके बेसिस पे। और हमारा जो एक्चुअल अमाउंट था वो लैपटॉप का 37,000 था, पर हमें डिस्काउंट होके मिला है, तो मतलब कितने का हो गया, 31,000 का लैपटॉप हो गया। अब 31,000 का हमें 2.10% कितना हुआ, 2.10% हुआ 651 रुपीज़। पर इसमें आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, इन्होंने कैलकुलेट वहाँ पे लिख रखा है टर्म एंड कंडीशन में, कैलकुलेट होगा, ये होगा, वो होगा, और यहाँ पे 2.10% का कैशबैक मेंशन कर रखा है, पर एंड में 140 रुपए लिख रखा है। मैक्सिमम में 140 रुपए दे सकते हैं जी हम तो गरीब लोग हैं, हम तो 140 रुपए दे सकते हैं। अब चाहे तुम 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदो और उसका 2.10% कुछ भी बने, भाई कुछ भी बने, 1000, 2000, 3000, 5000 कुछ भी बने, आपको मिलेंगे 140 रुपए ही। आपको चिल्लर ही मिलने वाला है, आपको भीख में पैसे ही मिलने वाले हैं, भीख भीख ही मिलने वाली है। कोई कैशबैक वैशबैक का कुछ भी चक्कर नहीं है। कैशबैक नहीं, भीख माँगो भीख। तो कैश करो नहीं है इसका नाम, इसका इसका नाम है भीख माँगो, भीख करो, भीख दो। तो ये भाई आपको कैश करो की जगह भीख दे रहा है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। तो 140 रुपए, अब ये 140 रुपए कितना परसेंट हो गया वो भी देख लेते हैं। 140%, 140 रुपए हो गया भाई, 0.5% हो जाएगा? नहीं होगा भाई, 0.5% उससे भी कम है। 0.45% के करीबन इन्होंने रुपए दिए, क्योंकि 0.5% पे भी 155 रुपए बन रहे हैं। 0 भाई ये भीख दे रहे हैं आप लोगों को, मतलब हम तो आपको पागल बना रहे हैं। ये कैश करो भाई, इतना बड़ा दाम, भाई क्या ही हो, खुद बताओ, एक नॉर्मल यूजर हो, आप कैश करो ओपन करते हो, उसमें दिखता है फ्लिपकार्ट से भाई शॉपिंग करने से मतलब 7%, अप टू 7% मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, 1% का तो मिल जाएगा, 1% का भाई, 1% तो 7% नहीं, 1% तो मिलना ही चाहिए। तो भाई कुछ नहीं, चलो 1 लाख रुपए का खरीद ले, 1% मिल जाए, चलो 1000 रुपये मिल जाएंगे, कुछ तो मिल जाएगा भाई। जैसे ही हम शॉपिंग भी कर लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, मिलते कितने रुपए आपको, 140 रुपए। 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 140 रुपए में आपको फ़र्क मिलेगा, आपको फ़र्क पड़ेगा कोई, 140 रुपए में वापस आ गए, वाओ! क्या बात है। 1 लाख रुपए खर्च कर दिए और 140 रुपए का फ़ायदा हो गया भाई। मेरे को लगा कि भाई ये फ़ेयर नहीं है, तो मैं इनसे बात करता हूँ, और मेरा जो एक्चुअल प्राइस है, जो एक्चुअल कैलकुलेट होना चाहिए, 0.10% जो बनता है, जो इन्होंने लिख रखा है, 7% तो चलो अप टू लिख रखा है ना, वो 7% नहीं है, अप टू मान लेते हैं। तो अप टू में 1% भी आ जाता है, और एक अप टू में 0.10%, 2.10% भी आता है, और 2.10% इन्होंने बकायदा लिखा हुआ है, तो मतलब मेरा जो हक बनता है वो 0.10% का बनता है। अब 0.10% कितना, भाई 0.10% के लिए मैंने कॉल करा। अब इनको आप देख सकते हैं भाई, मैंने कॉल करा, कॉल इन्होंने उठाया ही नहीं। भाई इनका जो कॉल है वो कोई भी नहीं उठाता, उठा भी लेगा तो भाई अपना पल्ला ऐसे 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 झाड़ देते हैं, या फिर होल्ड पे ला देंगे। चलो अभी मैंने तो कॉल ही नहीं उठाया। कैश करो को लगा रहा हूँ ये कॉल। मुझे लैपटॉप ऑर्डर करा था ना, सालों ने 7% का कैशबैक लिख रखा अप टू, और दिया 0.5%, उससे भी कम बल्कि। के बाद चलो मैंने मेल कर दिया, मेल होने के बाद मेल का रिप्लाई ये आया, देख लो कि भाई हम जानते हैं कि आपको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, आपने सोचा होगा कि मेरे को ज़्यादा मिलने चाहिए कैशबैक के, हम समझते हैं, पर फ्लिपकार्ट की तरफ से अमाउंट सेट है तो उतना ही मिलेगा। मतलब भाई आप कितना भी मांग लो, मैं वो भीख में देंगे 1 रुपए ही। आप 10 रुपए मांग लो, 20 रुपए मांग लो, जो आपका हक बनता है वो भी मांग लो, उनकी गाड़ी के ऊपर कपड़ा जो मांगेगा वो देंगे, वो आपको 1 रुपए ही। तो मान लेते हैं कि 7%, अप टू 7% ही देते हुए, 7% ही देते हैं, पर 7% किस में देंगे ये, स्पोर्ट्स वेयर एंड लगेज में।
और ट्रैवल वगैरह की एसेसरीज खरीदने में। अब भाई ट्रैवल तो भाई ट्रैवल वगैरह की एसेसरीज और स्पोर्ट्स वेयर और लगेज, ये ऐसी चीजें हैं जो लोग बहुत ज्यादा कम खरीदते हैं। और कम खरीदते हैं तो मतलब कि जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स वेयर खरीदोगे 1000-1500 रुपए का खरीद लोगे, उसमें 140 रुपये नहीं मिलने के भाई, आपको 140 रुपये नहीं मिलने के, आपको मिलेगा कम ही, 140 रुपये नहीं मिलेंगे। और अगर आप स्पोर्ट्स वेयर को ज़्यादा रुपए के खरीदते हो, मतलब कि 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 1 लाख के खरीदते हो, तो आपको 140 रुपए की कोई भी मतलब ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 140 रुपये खरीदने के लिए अपने मनपसंद शूज को अपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे ऐड टू कार्ड, एक वो विश लिस्ट से को लेटर करने की बजाय, अब मतलब करने की जगह आप इस एप्लीकेशन में जाना पसंद नहीं करोगे। आप अपने मनपसंद जो शूज हैं जाके ऐड टू कार्ट करोगे, आप विश लिस्ट करोगे, जब मर्ज़ी चाहे जब खरीदेंगे। जब इतना रुपए खर्च कर रहे हैं, 140 रुपए के लिए मरेंगे नहीं हम। आप हिसाब लगा लीजिए कि भाई आपको भीख चाहिए या फिर रियल में कैशबैक चाहिए। रियल में कैशबैक तो भाई दे ही नहीं रहे। कैश करो नहीं है, भीख दो एप्लीकेशन है, भीख दो। तो ये भीख दे रहे हैं लोगों को और लोग इन पे विश्वास भी कर रहे हैं। और एडवर्टाइज़ तो ऐसे चलाते हैं ना, वही इनके इनसे बराबर कोई भी एप्लीकेशन नहीं है कैशबैक देने में नहीं, भीख देने में। भाई एप्लीकेशन इतना ज़्यादा फ्रॉड, इतना ज़्यादा भाई स्कैमर है, क्या बताऊँ आपके सामने। इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके एक्चुअल अमाउंट पे कैलकुलेट हुआ जाएगा, और कैलकुलेशन अगर अब ज़्यादा पहुँच गई 140 रुपए से, देंगे 140 रुपए ही देंगे, ये अपने हिसाब से ही भीख देंगे। ये आपके एक्चुअल कैशबैक नहीं देंगे। आप चाहे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की शॉपिंग कर लो, देंगे वही जो इनके मन पे है, देंगे वही जो इनके मन में है। तो गाइज़, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, और इन स्कैमरों को भाई अभी अगर आपके फ़ोन में हो, मैं तो आज ही अनइंस्टॉल करूँगा। आज ही अनइंस्टॉल करूँगा, और कोई लिंक विंक कुछ भी नहीं दूँगा मैं इसके डिस्क्रिप्शन में। मैं तो कह रहा हूँ जाके अनइंस्टॉल करो, रेटिंग खराब करो साले की। मेरा तो मूड खराब हो गया बिल्कुल। इसके भाई शॉपिंग वॉपिंग करके इसके अंदर से 3-4 बार ट्राई कर लिया, एक बार सारे पैसे मार लिए, दूसरी बार में 140 रुपए पकड़ा के बहला दिया। ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, ऐसा एप्लीकेशन चाहिए ही नहीं। भाई बिना 140 रुपए के रह लेंगे हम, ठीक है? तो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की चीज़ें हम आप तक चाहते रहते हैं।